गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री से नेट और गेट में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है। साई इक्वल्स टू एन आर 6 माइनस जेड आर ई टू द पावर माइनस जेड आर अपन 3 कोस थीटा। ये कोई वेव फंक्शन दिया है। इज ए प्रपोज्ड वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजेनिक एटम। ठीक है, हाइड्रोजेनिक मतलब हाइड्रोजन जैसे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। इसमें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। थीटा क्या है, एजीमुथल एंगल। और एन क्या है, कांस्टेंट जो नॉर्मली ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमें पूछा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, इनकरेक्ट ये नोटिस करो, इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को। ठीक है, अब इनकरेक्ट में देखो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इस पे सॉल्यूशन पे आओ। देखो कोई भी वेव फंक्शन है हाइड्रोजन लाइक एटम का, उसके 2 पार्ट होते हैं। ये इतना पार्ट ये कहलाता है रेडियल पार्ट। ठीक है, और ये जो कोस थीटा वाला पार्ट कहलाता है एंगुलर पार्ट। ठीक है, मतलब ये तो हमें जानकारी देगा एन और एल की, और ये हमें देगा एल और एम की। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसकी संरचना क्या होती है, एन आर टू द पावर एल, और फिर ये कई सारे कोष्टक होते हैं, ए माइनस आर, ए टू माइनस आर, ए एन माइनस आर। फिर ये एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है, और उसके बाद में कोस थीटा वाला पार्ट होता है। अब देखते हैं ये वेव फंक्शन हमें क्या सूचना देता है। देखो इसमें मोटा मोटी पूछा क्या गया है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, और साई की वैल्यू एक्स वाई प्लेन में, और ये साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, जो कोस थीटा की पावर होती है, पावर ऑफ कोस थीटा, मैं लिख देता हूँ नीचे, पावर ऑफ कोस थीटा, ये हमें देता है वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अगर हम एंगुलर पार्ट से एल की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, एल की वैल्यू हम रेडियल पार्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो आर की पावर है, पावर ऑफ आर, पावर ऑफ आर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या दिया है, ये दिया है एन आर, तो यहाँ पे आर की पावर 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, अपने उसमें एल की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर देखो इस वेव फंक्शन में जो ये ब्रैकेट है, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, नंबर ऑफ ब्रैकेट क्या सूचना देते हैं, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ये सूचना देते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो देखो हमारे वेव फंक्शन में कितने ब्रैकेट हैं, 1। तो इसमें रेडियल नोड की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, जिसको हम एन माइनस एल माइनस 1 से भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर मतलब वैल्यू ऑफ एल के इक्वल। ठीक है, देखो अब हमारे ऑप्शन देखते हैं अपन।
इसमें देखो साफ लिखा है बी ऑप्शन, टू रेडियल नोट्स आर प्रेजेंट इन साई। तो हमारे इसमें कितने प्रेजेंट हैं रेडियल नोट्स? यहाँ पे एक हो गया क्योंकि एक ही ब्रैकेट दे रखा है। तो हमारा उत्तर तो निकल के आ गया ये। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है? वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट इन साई। तो एल की वैल्यू यहाँ पे एक निकल के आई है, तो ये तो सही है, हमसे इनकरेक्ट मांगा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर डी का देखो, द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये हमें पता है, एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑर्बिटल की साइज डिक्रीज होती जाती है। अब देखो पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है? साई बराबर 0 इन द एक्स वाई प्लेन। ये देखते हैं, देखो ये हाइड्रोजनिक एटम है, ऐसे प्रेजेंट हैं, ये अपना एक्स, ये वाई और ये जेड। तो थीटा होता है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब हमें देखना है ये एक्स वाई मतलब साई एक्स वाई प्लेन में कितने प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये खींचते हैं और यहाँ से इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालते हैं। अब देखो ये एंगल कितना होगा, और जेड एक्सिस के साथ इस प्रोजेक्शन का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और देखो प्लेन भी कौन सा है? एक्स वाई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे कोस यहाँ पे रखेंगे। कोस मतलब ये हो गया कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान हमें पता है 0 होता है, तो इस पूरे वेव फंक्शन का मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब साई बराबर 0 इन एक्स वाई प्लेन। तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टू रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन साई, ये अपना आंसर हो गया।